वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, हाई एक्सपेक्टेशंस। थर्ड पार्टी या आप किससे उम्मीद लगाकर बैठे हैं वो। तो आपके रिलेशन में आपके जो पर्सन हैं, अगले कुछ दिनों में आप या थर्ड पार्टी किससे उम्मीदें लगाकर, और वो भी इतनी ज़्यादा कि जिसका कहना ही क्या। तो ये रीडिंग क्लियर करेगी कि किसको अपने जीवन में अगले कुछ दिनों के अंदर आपके पर्सन प्यार की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, किससे दूर जाने का तरीका या प्लान बना रहे हैं। कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है। शुरू से एंड तक वीडियो पूरा सुनना है। और जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करती उनको पैनिक नहीं होना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे आप उतना ही रखें। तो मैंने सबसे पहले आपके टैरो कार्ड्स एक साइड पे निकाले हुए हैं, दूसरी साइड पे मैंने निकाले हैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स, और फिर देखते हैं कि किससे कौन सी उम्मीद लगाई जा रही है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन ने जो उम्मीदें लगाई हैं अगले कुछ दिनों के अंदर, उसमें ये है कि एक्शन इस रिश्ते के अंदर, यानी कि एक्शन क्या होता है, आपको मिलने आना, आपको फ़ोन करना, आपके पास आना, आपसे बातें करना। तो जो एक्शन अभी तक इस इंसान ने आपकी तरफ नहीं लिया था, वो चाह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में आप इस इंसान के लिए वो एक्शन ले लो। आप पर इन्होंने उम्मीद बहुत लगा रखी है, क्योंकि ये पर्सन एक स्ट्रैटेजी और एक प्लान के अनुसार लाइफ में चलना पसंद करते हैं। कभी कभी इस पर्सन को ये भी लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखा हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहूं। तो जब इनको अटेंशन मिलनी बंद हो जाती है, जब लोग इनको भाव देना कम कर देते हैं, तब इस पर्सन की हालत टाइट होती है। और एक बार फिर से मुझे यही दिख रहा है इनके टैरो कार्ड्स देखकर, अगले कुछ हफ्तों में इनका ध्यान आपसे हटेगा नहीं, लेकिन ये उतनी कोशिश भी नहीं करेंगे जिससे आपको लगे कि ये तो मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये रिवर्स साइकोलॉजी अपना रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है, रिवर्स साइकोलॉजी होती है लव रिलेशनशिप्स में कि दूसरों को ऐसा जताना या दिखाना कि हम अपनी ज़िंदगी में खुश, संपूर्ण और सौभाग्यशाली हैं। हमें बहुत लोग प्यार करते हैं, हम पे बहुत लोग दिल हारते हैं, हमें बहुत लोग प्रपोज करते हैं। अपनी ज़िंदगी को वो इतना खुशनुमा, इतना फुलफिलिंग, इतना कंप्लीट दुनिया के सामने दिखाएंगे जिससे लोग उनकी तरफ अचानक ही क्यूरियस हो जाते हैं। लोगों का ध्यान एकदम उनकी तरफ आ जाता है कि आखिर इसने जीवन में ऐसा पाया क्या है, इसको कौन सी चीज़ मिल गई है ऐसी जिसके कारण ये पर्सन इतने अकड़ और घमंड में आ गए हैं। ये हम सभी के साथ होता है। उदाहरण के रूप में बता दूं, हमारे आस पड़ोस रहने वाले लोगों को हमेशा ये रहता है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है। अगर कोई नई कार खरीद लेगा या उसके घर में कोई नई चीज़ आ जाती है तो आसपास सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक रातों रात कार खरीद ली, और वो भी इतनी अच्छी लग्जरी कार, ब्रांडेड कार कैसे आ गई। जबकि सबके घर में कुछ ना कुछ रहता है, फिर भी उसने ऐसा क्या पाया है जो वो इतना ज़्यादा खुश है। सबके मन में ये एक उत्सुकता रहती है। तो अगले कुछ दिन ये पर्सन डिले फेस तो करेंगे, पेशेंस रख कर बैठे हुए हैं।
उनको लग रहा है कि अगर बात नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा, मैं पेशेंस भी रख लूँगा, मैं सब्र भी कर लूँगा। ये रिश्ता लटकता है तो लटक जाए, इस रिश्ते में मुझे मेरा पार्टनर नहीं मिलता तो ना मिले, लेकिन उनको अंदर से पता है कि वो आप ही से एक्शन लेंगे, आप ही की तरफ से अपना मन खुश करना चाहते हैं कि आप उन्हें भाव दो, आप उन्हें इम्पोर्टेंस दो। फिर यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर को ना अभी हाल ही में अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा ज़रूर मिला होगा, कोई फ़ायदा हुआ है पैसों का, कोई नया घर लिया है, या अपने पुराने घर को ही वो अच्छे से रेनोवेट करवा रहे हैं, तो उनको एक सेंस ऑफ ग्रोथ फील हो रही है, हैप्पीनेस फील हो रही है, और वो अभी इस जोन में आ गए हैं कि रिलेशन के पीछे दौड़ना नहीं चाहते, चाहे वो आपके साथ हो या थर्ड पार्टी के साथ है। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत डिफरेंट रीडिंग है। ऐसी रीडिंग अभी तक चैनल पे मैंने कभी नहीं की। मेरे लिए भी बहुत हैरानी से भरे हुए टैरो कार्ड्स आ रहे हैं। कभी कभी ये एनर्जी ऐसी इसलिए आ जाती है क्योंकि लोगों को अपना जब लाइफ का सोल पर्पस मिल जाता है तो वो धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं कि ज़िंदगी आखिर है क्या। या तो आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपना सोल पर्पस समझ लिया है, आप उस पर ध्यान दे रहे हो, आप उस पर काम कर रहे हो, आप उस पर बहुत टेंशन लेने की बजाय एक फ्लो में चल रहे हो, जैसे एक नदी अपने बहाव में बिना रुके बिना ठहरे चलती रहती है, बहती जाती है। लेकिन अगर उस नदी में हम अचानक ही पत्थर डालना शुरू कर दें, चट्टानें डालना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं उसका बहाव जो है वो दूसरी दिशा में चला जाता है। लेकिन नदी फिर भी रुकती नहीं है। उसी तरीके से आपके पर्सन की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, पॉजिटिव नेगेटिव्स, राइट एंड रॉन्ग, जो भी उनको थर्ड पार्टी से मिला उससे आपके पर्सन कमज़ोर नहीं पड़े, उससे आपके पर्सन आपकी तरफ आए हैं उल्टा। तो थर्ड पार्टी का आना उनकी लाइफ में आपके करीब उनको लेकर आ रहा है। ये सिंपल सी बात है, आपके सामने दो चीज़ें पड़ी हैं। एक चीज़ आपको पता है कि वो मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छी है, दूसरी चीज़ आपको पता है कि वो मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं है। जैसे आपके सामने एक साइड पे दवाई पड़ी है और दूसरी साइड पे भी दवाई पड़ी है, लेकिन जो दूसरी साइड पे दवाई पड़ी है उस दवा का एक्सपायरी डेट निकल गया है। ये दोनों ही चीज़ें हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। हमारी बीमारी की रोकथाम करना, बीमारी को जड़ से ख़त्म करना, हम दवाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दवाई की जो एक सीमित अवधि है, एक एक्सपायरी डेट, एक लिमिट सेट कर रखी है, अगर वो डेट निकल जाए तो हम उसको लेते नहीं हैं, क्योंकि वो फिर दवाई नहीं रहती, वो जहर बन जाती है। उससे हमारी बॉडी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और कभी कभी तो ऐसे भी हालात बन जाते हैं कि जब लोग एक्सपायरी मेडिसिन खा लें तो लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, दवा खाने से हमारी बीमारी ठीक होती है। उसी तरह आपका जो पर्सन है, उस पर्सन को लग रहा है आपके लिए कि आप उनकी लाइफ की वो दवाई हो, वो मेडिसिन हो जिसको वो अपने जीवन में कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहते। जैसे उनको पता लगता है कि आप उनकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो आपके ध्यान को उनकी तरफ खींचता है। या तो ये मैनिफेस्ट करते हैं या फिर ये सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा डालना शुरू कर देते हैं जिससे लगातार आपका इंटरेस्ट इनमें बना रहे। आप क्या कर रहे हो, आपके कौन कौन से दोस्त हैं, क्या उनकी लाइफ में आजकल चल रहा है, इतना खुश क्यों है वो जानबूझ के कई बार ऐसी चीज़ें ऑनलाइन डालते हैं या फिर अपने दोस्तों में बताते हैं
ताकि उनके दोस्त आपको बता सकें कि वो इंसान तो ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो अभी इनकी उम्मीदें आपसे ज़्यादा हैं। अगले कुछ दिनों में कुछ लोगों के पार्टनर आपको खुद कांटेक्ट करने से जानबूझकर रोक कर बैठेंगे। मन अगर उनका बहुत करेगा आपको मिलने का, आपसे बातें करने का, आपके पास आने का, फिर भी वो ऐसा जानबूझकर करेंगे। अब मैं दूसरी तरफ जो कार्ड्स निकाले हैं थर्ड पार्टी के लिए, उनके बारे में बताती हूँ। देखिए, इनके तो लगता है मुझे पिछले 3-4 दिनों में शायद कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है इन दोनों का, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का। इन दोनों के बीच में मुझे कोई और भी दिख रहा है। वाओ, व्हाट अ ट्विस्ट, जिसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर अपनी तरफ से तो हमेशा ये सोचता है कि वो बहुत चालाक है, बहुत चुस्त है, उसे दुनिया में कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन कभी कभी चोर भी अपनी चोरी की गई जगह पर कोई सुराग छोड़ जाता है। ऐसा ही कुछ इन दोनों के बीच में हो रहा है। इन दोनों के रिलेशन में ना एक बात तो क्लियर है, ये दोनों झूठ बहुत बोलते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग और माइंड गेम्स खेलते हैं। मैं आपको यहाँ थर्ड पार्टी के नाम का पहला लेटर बता देती हूँ, जिससे आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे। अगर आपको थर्ड पर्सन के बारे में थोड़ी सी भी भनक मिली हुई है, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है। सबसे पहले उनके नाम का लेटर है STOLYJFK और लास्ट यहाँ पे है एक्स। ये एक्स, इनका कोई एक्स भी हो सकता है और ये लेटर एक्स तो है ही। गाइस, मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे ना आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि जो थर्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश भी करते हैं, क्योंकि उनको कई बार उनकी बातों में ना सच्चाई नहीं लगती, उनकी बातों में चालाकी लगती है, क्योंकि आपका पर्सन खुद भी बहुत शातिर है। ये पर्सन कई बार लोगों के बिहेवियर से, लोगों की पर्सनालिटी से और लोगों के जेस्चर से भांप लेते हैं कि सामने वाले के मन में कोई ना कोई नेगेटिव इंटेंशन है, कोई गलत इरादा है जिससे मेरा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपका पर्सन ना मुझे एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन लग रहा है लाइफ में। ऐसे कई लोगों से पाला पड़ा होगा जिन्होंने आपके पर्सन का इस्तेमाल किया होगा। अब वो एक ऐसी ज़िंदगी की स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर उनको नकली लोग और असली लोग, उनमें फ़र्क बहुत आसानी से पड़ता है कि कौन सही है कौन गलत। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इतने फिक्कल माइंडेड हैं, इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बदलती है कि ये अपने ही फैसले पे डाउट करते हैं। अगले कुछ दिन थर्ड पार्टी से इनका एक और बड़ा कोई सीन क्रिएट हो सकता है, जिसमें सडनली नाटक करके दिखाना, रोना धोना, सिंपैथी लेना। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन जो आप दोनों के रिश्ते में है, उसका कोई भंडाफोड़ हो जाए, यानी कि आपके पर्सन को उस इंसान का कोई सच पता लग सकता है कि ये तो ड्रामा प्यार में कर रहा है या कर रही है, इसको मुझसे प्यार नहीं है। तो उनकी उम्मीदें मुझे कहीं ना कहीं आप ही से ज़्यादा लग रही हैं। आपका पलड़ा भारी है। या तो आप ऐसे इंसान हो जो ज़िंदगी में बहुत कम लोगों के प्यार को ऑफ़र के रूप में एक्सेप्ट करते हो। आप हर किसी पे अपना दिल नहीं हारते। आपके प्रिंसिपल्स, आपके मॉरल्स
एथिक्स ऐसे हैं जो सामने वाले को ये यकीन दिला देते हैं कि आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, जो ना केवल प्यार में बल्कि इस इंसान को हम अपने रिश्ते में लंबे समय तक अपना मानकर अपने दिल की कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन हमारी उस बात को राज ही रखेगा या रखेगी, कभी भी उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। तो अगले कुछ दिन आपको भी ध्यान रखना है, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे या आपसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जिसमें आपको ये दिखा रहे हैं कि आप उनके लिए अनजान हो, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब तो आपने रीडिंग सुन ली है। अब आपको पता लग जाएगा कि ये जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है। वो जानबूझकर आपको अपने पीछे दौड़ाना चाहते हैं, आपको चेज़र एनर्जी में डालना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऑलरेडी इस रिलेशन का एंड हो गया है। शायद इन्होंने आपको छोड़ दिया है, कहीं और शादी कर ली है। आप इस बात से बहुत हर्ट हुए हो और आपने इस पर्सन को शायद बोला भी होगा कि मैंने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह छोड़कर कहीं और शादी कर लोगे। फिर भी आपने इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं, अपने इमोशंस क्लियरली बताए हैं, और कहीं ना कहीं आप आज भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो। आपका पर्सन आपसे अपना सोल कनेक्शन मानता है, लेकिन ये पर्सन आपको वो सब नहीं दे सकते जो आपने इस रिश्ते से उम्मीद लगाई है। तो उनकी उम्मीदें आपसे ज़्यादा हैं कि आप उन्हें प्यार देते रहो, और उनकी अगर कहीं शादी भी हो गई है तो आप इस इंसान को वैसा ही रिलेशन दो जैसे उनकी शादी से पहले आप दोनों का साथ में एक रिश्ता रहा था। अब ये आप लोगों के लिए कितना सही होगा कि उस इंसान को दोबारा मौका देना, क्योंकि कुछ लोग तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बिना किसी प्रॉब्लम के उस रिलेशन को कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको बिल्कुल भी ऐसे लोग पसंद नहीं होते, जो पहले आपको प्रॉमिस करें शादी का, आपसे एक लंबा वक्त डेट करें और बाद में किसी और इंसान से शादी कर लें, क्योंकि उससे आपकी ना केवल इमोशनल एनर्जी बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ पे भी असर होता है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई साल उनको लग जाते हैं उस रिलेशन की यादों से बाहर आने में। ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ लोग अभी भी इसी पर्सन को प्यार करते हैं, चाहे उन्होंने आपके साथ कैसा भी रिलेशन रखा हुआ है, इन एंड आउट वाला, ऑन एंड ऑफ वाला। तो आपका जो पर्सन है वो नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर, कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन का पीछा छोड़ दे, चेस करना बंद कर दे, आपके पर्सन को इग्नोर करना शुरू कर दे, पर्सन का नंबर ब्लॉक में डाल दे, पर्सन की आईडी को कहीं से प्राइवेसी लगा दे। तो शायद उस पर्सन के मन में ये हो सकता है कि मैं इस इंसान को क्यों भाव दे रहा हूँ या दे रही हूँ। थर्ड पर्सन के अंदर भी आपके पार्टनर के लिए ना ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन समझते हैं कि दुनिया में सभी लोगों को उन्हीं के पीछे जाना चाहिए, लेकिन थर्ड पर्सन अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है। उसके अंदर काफ़ी पैशन है और लव है अपने लिए, अपने काम के लिए, अपनी लाइफ के लिए। तो झुकना उस इंसान को भी जल्दी पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी प्यार में थर्ड पर्सन आपके पर्सन के आगे दिल हार जाते हैं, इमोशंस को फील करने की बजाय सामने वाले के आगे अपने सारे इमोशंस रख देते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पे लगा देते हैं। लेकिन अब कहानी पलट सकती है। अगर ये उम्मीद लगा रहे हैं आपसे और थर्ड पर्सन से, तो शायद इनकी उम्मीदों पे पानी फेरने वाले केवल आप नहीं, थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं।
कि उनको भी समझ आ जाएगा कि सेल्फ लव क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, और क्यों नहीं उनको इस पर्सन को चेस करना चाहिए, क्यों नहीं उनको इस पर्सन के पीछे जाना चाहिए। क्योंकि आपके पर्सन में ना बहुत सारी नेगेटिव ऐसी थिंकिंग है या उनके थॉट्स ऐसे हैं जो एक नार्सिस्टिक पर्सन की पर्सनालिटी और नेचर को दिखाते हैं। नार्सिस्टिक लोग वो होते हैं जो दूसरे इंसान को ना हमेशा अपने पीछे ही लगवाना चाहेंगे, प्यार में भी, ज़िंदगी में भी, और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जब सामने वाला दूर जाना चाहेगा तो अपनी बातों से सामने वाले का मन जीत लेंगे और उसको दिखाएंगे कि हम तुम्हारे लिए कितने सीरियस हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब एक्शंस की बारी आती है करके दिखाने की, तो ऐसे लोग कोई वजह या कोई बहाना बना देंगे जिससे हमें ये भी लगेगा कि यार वो मेरे को प्यार तो करता है, लेकिन उसकी मजबूरी थी, इस वजह से उसने मेरे लिए एक्शन नहीं लिया। तो ये लोग बहुत चालाक होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। इनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे ये सामने वाले को अपने जीवन में हमेशा जब चाहे पाना, जब चाहे छोड़ना आसानी से कर लेते हैं। और हमें नहीं समझ आता कि हम इस पर्सन को हरदम सोचते क्यों रहते हैं। लेकिन ये सारी बातें थर्ड पर्सन के दिमाग में बैठ रही हैं। तो ये इंसान जिसे आप प्यार करते हो, आपका पार्टनर, इस पर्सन को शायद थर्ड पर्सन से ट्रिगर मिल सकता है अगले कुछ दिनों में। ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन ही इस इंसान को छोड़ दे। ये रीडिंग छोड़ने पर नहीं है कि कौन किसको छोड़कर जा रहा है। ये रीडिंग है आपके पर्सन को दोनों से उम्मीदें कैसी हैं, क्यों हैं, क्या वो उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें सारी राशियां आई हैं। आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो। बहुत ही डिफरेंट टॉपिक रहा जिसमें एनर्जी भी बहुत डिफरेंट आई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को भी थर्ड पर्सन अपनी लाइफ से आउट करवाना है, कुछ ऐसे स्पेल्स होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो मैं केवल पर्सनल रीडिंग में ही बताती हूँ। आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो अगर, तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। डिटेल वहाँ आपको लगी हुई मिल जाएंगी, कैसे आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। बाकी मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ईमेल आईडी है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आज के लिए इतना ही है। अपना सभी ध्यान रखें। कमेंट में डाल दें थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड। वीडियो को लाइक ज़रूर देकर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।